हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में टीसीएस के द्वारा जो साथियों प्रत्येक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न आपके संविधान की अनुसूची से पूछा जा रहा है। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए साथियों हम लोग सोचे क्यों न संविधान की जो है पूरी की पूरी अनुसूची को ही एक नज़र में पढ़ लिया जाए। तो इसी को स्टार्ट करते हैं साथियों। और प्रत्येक शिफ्ट में जो आपका एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए थ्योरी विथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक बार जो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, वरना हो सकता है मिस्टेक की वजह से आपको एक नंबर से पछताना पड़ेगा। चलिए साथियों, हमारा जो है एग्ज़ाम साथियों बता दें आपको कि जो है 2 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पढ़ा था और इनसे एक प्रश्न आया था, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा प्रश्न आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट शो से। तो सर चलिए, पहला जो है आपका जो ये कुछ इसका थंबनेल दिया गया था, आप थंबनेल में इसको देखे होंगे। तो पहली अनुसूची साथियों स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है साथियों, पहली अनुसूची जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। और जो है पहली अनुसूची पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि संविधान में जो है टोटल कितनी अनुसूची है। ठीक है साथियों, तो टोटल अनुसूची यहाँ पर हम लिखे हैं साथियों कि मूल संविधान में अगर पूछ दिया साथियों कि मूल संविधान जब बना था तो इसमें कितने अनुसूची थे, तो टोटल 8 अनुसूची थे। याद रखिएगा साथियों, मूल संविधान अगर जहाँ बात कर दिया जाए तो अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन साथियों वर्तमान में इसका बात करें तो टोटल अनुसूची आपका कितना साथियों 12 अनुसूची है। ठीक है, टोटल के टोटल 12 अनुसूची है साथियों, इसको याद रखेंगे। अभी वर्तमान में जो है फिलहाल में अगर करंट में पूछा जाए कि टोटल कितनी अनुसूची है तो आपका 12 अनुसूची हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें भारतीय संघ के पहला अनुसूची जो है, पहला अनुसूची में क्या कह रहा है साथियों, इसमें जो साथियों क्या साथियों इसमें जो है भारतीय संघ के घटक राज्य जो कि साथियों अभी जो है उसमें उस समय जो जोड़ा गया था 29 राज्य एवं संघ शासित जिसको केंद्र शासित बोलते हैं साथियों 7 क्षेत्र को जोड़ा गया था। तो अभी इसको करंट से रिलेटेड मत कीजिएगा साथियों, उस समय से जोड़िएगा। ठीक है, उस समय जो 29 राज्य को, ठीक है 29 राज्य को एवं 7 को जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है संविधान की पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या होता है, तो टोटल स्टेट और जो है यूटी का जो है बारे में चर्चा किया है। 29 जो है स्टेट के बारे में और 7 को यूटी यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश के विषय में चर्चा किया है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले में देखिए क्या कह रहा है साथियों, नोट संविधान के 69 मतलब 69वें संविधान संशोधन में, कौन सा साथियों 69वें संविधान संशोधन में पूछा जा रहा है कि 69वें संविधान संशोधन में जो है द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इसको स्टार लगाइए जितना स्टार लगा सकते हैं। सवाल डायरेक्ट पूछता है साथियों कि जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दर्जा कब दिया गया, तो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। चलिए संविधान की दूसरी अनुसूची, आइए अब दूसरी अनुसूची में सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है। मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है साथियों, क्या हमारा ये भारत इंडिया है। ठीक है, हम आपको जो ये कहानी सुनाते हैं इसी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा भारत है, ये भारत है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कितना है, तो 29 गो राज्य उस समय और 7 गो केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है सबको बैठाएंगे, क्या करेंगे, सबको सबसे पहले बैठाएंगे। सबको बैठा दिए, 29 जगह सबको बैठा दिए, मतलब उसका नाम लिख दिए, नाम लिखा दिए। उसके बाद यहाँ क्या करना है साथियों, उन सबको क्या करना है, सबसे पहले अब जो है द्वितीय अनुसूची में जो जोड़ा गया है तो उन सभी के विषय में जो है ना इसमें सबको पैसा दिया गया, तो खाली नहीं बैठेगा, सबसे पहले पैसा लेगा। ठीक है, वेतन लेगा। ठीक है, क्या करेगा, वेतन लेगा। अगर बैठ गया है, सरकारी जॉब लग गया है तो क्या करेगा, वेतन इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेतन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पता करता है वेतन कितना है। ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों तीसरा में आप पढ़िएगा। तीसरा में क्या पढ़िएगा, तीसरा में पढ़िएगा साथियों जैसे ही सबको वेतन देना शुरू किया, कोई धोखाधड़ी ना करे, कोई घूस घास न ले, उसके लिए सबसे पहले सबको क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। ठीक है, शपथ दिलवाएगा। क्या करेगा, पहले सबको जो है बैठाएगा यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, फिर सबको वेतन देना स्टार्ट करेगा, फिर शपथ दिलवाएगा। पहले क्या हो गया, राज्य में बैठाएगा। ठीक है, 29 को राज्य उस समय और 7 को केंद्र शासित प्रदेश में बैठाएगा। फिर सबको फिर साथियों क्या करेगा, दूसरों में वेतन देना शुरू करेगा, यानी कि इसको पैसा देगा ताकि जो अस्थिर रहे। और तीसरों में क्या करेगा, इसको जो है शपथ दिलवाएगा। ठीक है, शपथ मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से शपथ का मतलब हो गया साथियों कि इसमें जो सबको कसम खिलवाएगा। मतलब संविधान में जो शपथ लेता है कसम ही होता है एक तरह साथियों, मैं जो विधि पूर्वक संविधान का निर्वहन करूंगा ऐसे शपथ लेता है, तो शपथ लेगा तीसरा में। चौथा में फिर क्या करेगा, ये सभी में शक्ति का बंटवारा कर देगा। लेकिन चलिए हम लोग थ्योरी से पढ़ते हैं, थ्योरी में समझते जाएंगे। तो दूसरा में हम लोग क्या पढ़े, पहला में तो सभी को बैठा दिया। ठीक है, पहला में क्या दिया, बैठा दिया।
अब दूसरों में क्या करेगा साथियों, तो दूसरों में सबको जो है क्या करेगा, पैसा देगा। तो इसमें देखिए साथियों, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति एवं उपराज्यसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और राज्य न्यायालय और न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, इसका जो है होने वाले वेतन, इंपॉर्टेंट साथियों, क्या साथियों, वेतन, इन सभी का वेतन और भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया जाता है। तो क्या क्या किया जाता है, तो वेतन, भत्ता और पेंशन इन सबको मिलेगा, इसका उल्लेख किया जाता है किसमें, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में। किसमें साथियों, संविधान की दूसरी अनुसूची में किया जाता है उल्लेख। ठीक है, अब आइए तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में देखते हैं। तीसरा में हम क्या बोले थे, सबसे पहले जो पहला में किसी को जगह पर बैठाता है, ठीक है, दूसरा में सबको वेतन देता है, तीसरा में क्या करेगा, सबको जो है शपथ यानी कसम खिलाएगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या साथियों दिया गया है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी को मंत्री जैसे हो गया, उच्चतम एवं जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ होगा। देखिए इसमें क्या कराया जाएगा, जितना भी पदाधिकारी है ना, मंत्री हो गया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जो क्या किया जाएगा, उसको शपथ दिलवाएगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, उसी टाइप से जो उसके उच्च जो मंत्री होते हैं उससे जो है शपथ दिलवाएगा। यानी तीसरी अनुसूची किससे हो गया, शपथ हो गया। ठीक है, किससे हो गया, शपथ हो गया। इसको एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक होगा साथियों, शपथ में कितना लेटर है, शपथ में 3 लेटर है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरी अनुसूची होगा। शपथ जैसे होगा, सो पोथ हो शपथ, तो हो गया 3 लेटर। 3 लेटर का मतलब क्या हो गया, तीसरी अनुसूची। ठीक है, ये सबसे जो है आसान तरीका है, 3 लेटर तीसरी अनुसूची। ठीक है, शपथ जो आपका 3 लेटर से रिलेटेड करता है। आगे आगे साथियों आता है आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, तो सबको शपथ दिलवा दिया, शपथ दिलवा दिया। अब जो है दोनों में कहेगा कि हम बड़ा तो हम बड़ा, तो सबसे पहले उन सभी को, जैसे यूटी हो गया और आपका राज्य स्टेट हो गया, तो दोनों में क्या करेगा, शक्ति का बंटवारा कर देगा। क्या करेगा, बांट देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, शक्ति को बांट कर देगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया, इनमें जो होगा साथियों विभिन्न राज्य तथा संघ क्षेत्र की राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर जो विवरण दिया जाता है राज्य और संघ क्षेत्र में, ठीक है, राज्य व्यवस्था का एक तरह से क्या किया जाए, बंटवारा, शक्ति का बंटवारा यहाँ पर विवरण दिया गया। ठीक है, अब आइए चौथी, इसमें तो आपको हो गया मतलब शक्ति का बंटवारा। इंपॉर्टेंट क्या था चौथी अनुसूची का, चौथी अनुसूची का साथियों क्या था इंपॉर्टेंट, तो राज्य मतलब शक्ति का बंटवारा। ठीक है, शक्ति का बंटवारा, बंटवारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो शक्ति का बंटवारा हो गया आपका चौथा। अब पांचवी अनुसूची को देखते हैं, तो राज्य और केंद्र शासित का बंटवारा हो गया। पांचवी अनुसूची में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और जो है नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हो गया, तो इन सभी में क्या करेगा साथियों, तो उसके क्षेत्र और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, मतलब वहाँ पर नियम कानून कैसा होगा वगैरह वगैरह का उल्लेख आपके पांचवी अनुसूची में किया गया। ठीक है, पांचवी अनुसूची में किया गया। ठीक है, इसके लिए आपको जो है एक ट्रिक बताते हैं। पाँचवीं क्लास में जाइएगा ना, पाँचवीं क्लास में तो थोड़ा सा उसके बाद हायर हो जाता है छठी क्लास में। ठीक है, तो छठी क्लास में जाने के लिए पाँचवीं से छठी में तो आपको यहाँ पर क्या कहा जाए, शेड्यूल कास्ट, ST या फिर जो है आपका जो जाति आय निवास बोलते हैं, जाति आय निवास, उस सभी को जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बनवाना। तो पाँचवीं से आपको जाति आय निवास याद रखनी है, यानी पाँचवीं क्लास के बाद जो पाँचवीं में आपको जाति आय निवास का जरूरत पड़ेगा, तो पाँचवीं अनुसूची क्या हो जाएगा, ST SC उससे क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी में साथियों आपको जो है छठी अनुसूची पढ़ने के लिए मिलेगा, और छठी अनुसूची में आप क्या देखेगा, तो इसी के रिलेटेड से साथियों जो ST SC का जो क्षेत्र था वहाँ पर किसके लिए साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साथियों क्या किया जाए, असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, उनका कानून दिया गया है। ठीक है, ये छठी पाँचवीं में तो आपको क्या हो गया, तो इन सभी का जो है एक तरह से क्षेत्र दिया गया था, ST SC का क्षेत्र दिया गया था। लेकिन इसमें जो क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, जैसे कि असम का हो गया, मेघालय का हो गया, त्रिपुरा का हो गया, मिजोरम का हो गया, इन सभी के बारे में वहाँ का नियम कानून बना दिया है। ठीक है, नियम कानून प्रशासन के प्रावधान है। ठीक है, वहाँ का नियम कानून आप जो है अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। ये सभी जो है यहाँ पर इस राज्य के विषय में कहा गया। आइए पाँचवीं छठी क्लियर हो गया आपका। अब आइए सातवीं पे आइए, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची को याद करना साथियों बहुत ही आसान है। सातवीं अनुसूची देख सकते हैं,
कि ये आपका जो है 3 भाग में विभाजित है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची 3 भाग में विभाजित है। पहले एक हो गया संघ सूची हो गया, दूसरे की बात करें तो ये आपका राज्य सूची हो गया, और तीसरे की बात करें तो समवर्ती सूची हो गया। यानी कि ये कह रहा है साथियों, ये 7वीं अनुसूची मतलब राज्य, स्टेट और जो है मतलब दोनों को मिलाकर नियम कानून बनाने के विषय में, ठीक है। तो आइए इनका जो चर्चा करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, चर्चा है साथियों। इसमें साथियों केंद्र व राज्य के बीच जो शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया, तो वही बताया आपको। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क मतलब जो टैक्स कर लगाने का अधिकार का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में, मतलब टैक्स कहाँ कौन लगा सकता है इसके विषय में चर्चा किया गया, ठीक है। तो इसमें जो 3 सूची आपको पढ़ना पड़ेगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। 3 गो सूची पढ़िएगा, संघ सूची, राज्य सूची। सबसे पहले पढ़ते हैं संघ सूची, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कि इस विषय में जो है ना, संघ जैसे नाम आ जाएगा, केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है, ठीक है। जैसे संघ आ जाता है तो कौन बनाती है, तो केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। कौन बनाती है, केंद्र सरकार जो है इसमें कानून बनाती है। आइए पढ़ते हैं इसके विषय में कौन कौन सा कानून बनाती है, वर्तमान में कितने कानून है। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू के समय में इनमें जो 97, बहुत इंपॉर्टेंट है, 97 को जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय जो है टोटल के टोटल कितने 97 को विषय थे। लेकिन वर्तमान में साथियों 100 विषय, ठीक है। कितना विषय वर्तमान में, तो वर्तमान में साथियों, वर्तमान में आपका जो है 100 विषय, ठीक है। देश के प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि जो है ये सब केंद्र के हाथों कंट्रोल होता है, ठीक है। केंद्र सरकार जो इस पर कंट्रोल करती है। कौन करता है, केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल करती है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। इसमें दिए गए विषय पर केंद्र जो है सरकार कानून बनाती है, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में भी आ जाएगा किस टाइप का जो केंद्र सरकार कानून में भाग लेता है, किस टाइप का कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए, अब आइए राज्य सूची। राज्य सूची का इंपॉर्टेंट क्या है, इस पर जो है राज्य सरकार कानून बनाता है। क्या बनाता है, इसमें जो आपका राज्य सरकार कानून बनाता है, ये आपको याद रखना है। राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाता है, ठीक है। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाता है। अब इसमें राज्य सरकार जो है इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। कानून क्या क्या बनाती है इसमें देखिए, तो राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब जैसे कि बिहार में मान लिया जाए कि कोई सरकार जो है, बिहार सरकार कानून बनाई है, लेकिन उसको राष्ट्रीय हित के लिए जो है उसको जो है मोदी सरकार मतलब जो केंद्र में अभी है वो इस पर कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66, जब ये लागू हो रहे थे तो इसमें 66 विषय थे, ठीक है। वर्तमान में 61 कर दिया गया साथियों। ये 5 गो हटा दिया गया, ये 5 गो हटाकर क्या कर दिया जाएगा, तो इसके जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा समवर्ती में। तो आगे देखेंगे तो पहले अभी 66 याद रखेगा, 66 अभी वर्तमान में थी, वर्तमान में 61 है, पहले कितना था 66 है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य शामिल कुछ विषय, ठीक है। राज्य के अंतर्गत होने वाला व्यापार एवं न्याय विभाग आदि होता है। तो ये सभी क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, मान लीजिए पुलिस, तो आपका पुलिस वैकेंसी जो निकालता है, केंद्र सरकार तो नहीं निकालती है, तो बिहार पुलिस निकालता है। बिहार पुलिस यानी पुलिस पर नियंत्रण किसका हो गया, तो राज्य सरकार का हो गया, राज्य सरकार का हो गया, सरकार का हो गया। स्वास्थ्य वाला जो निकालता है, स्वास्थ्य से संबंधित किधर गया, स्वास्थ्य यहाँ स्वास्थ्य विभाग एएनएम जीएनएम जो निकालता है, एएनएम जीएनएम जो निकालता है साथियों, ये कौन निकालता है, बिहार सरकार निकालता है। हर स्टेट का अलग अलग सरकार निकालता है। तो स्वास्थ्य पे भी किसका कंट्रोल हो गया, तो आपका जो किसका हो गया, तो ये आपका जो है हो गया आपका राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कृषि में देख सकते हैं, कृषि से रिलेटेड जो देता अनुदान सब क्या होता है, ये सभी भी राज्य होता है। जन स्वास्थ्य हो गया और शांति व्यवस्था, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाता है, तो राज्य सरकार के अंतर यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। अब आइए अगले स्लाइड में समवर्ती सूची को पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची से घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो दिमाग जो है घुमनिया जाएगा। तो इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार जो है कानून बनाती है, ठीक है। इस पर जो है दोनों जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। सबसे बढ़िया उदाहरण बिहार में साथियों, एक पिछले वाला स्लाइड क्या करते हैं, यानी कि आपका जो राज्य सूची, ये जो है राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार जो करता है। तो इसमें देखिए शराब जैसे बंदीकरण हुआ है, शराब बंदीकरण हुआ है, शराब बंद व्यवस्था जो हुआ है साथियों, इसमें कौन किया है, तो ये बिहार सरकार किया है, ठीक है। बिहार सरकार शराब बंद किया है, और केंद्र सरकार इसमें कोई बात कोई दिक्कत उसको नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका जो है राज्य सूची के अंतर्गत आ गया राज्य सरकार वाला। तो आइए अब यहाँ बात कर रहे हैं किसका, समवर्ती सूची का, जो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। इसके अंतर्गत ये विषय पर केंद्र एवं राज्य जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कहाँ चला गया जी,
परंतु क्या होता है साथियों, परंतु जो है कानून के विषय समान होने पर, जैसे कि कुछ विषय समान हो गया तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। कोई कानून बनाया, ठीक है, उसमें जो है केंद्र सरकार का जो समान हो गया, विषय क्या हो गया, दोनों का समान हो गया, तो उसमें जो केंद्र वाला ही इसमें जो है बनाएगा अपना, उसका ही चलेगा नियम कानून। तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार जो कानून बनाया, मान लीजिए अभी जो है वर्तमान में शराबबंदी बनाया, अगर केंद्र सरकार ने भी ऐसा कानून बना दिया जाए तो वो केंद्र के हाथों कंट्रोल होने लगेगा, न कि राज्य के हाथों, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है राज्य सरकार ही शराबबंदी का जो नियम कानून चला रहा है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय, ठीक है, इसमें 47 विषय था, ठीक है, वर्तमान में 52 विषय, तो +5 कर दीजिएगा, कितना हो गया, 47 + 5 कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 52 विषय हो गया। तो ये 5 विषय कहाँ से उठकर आया साथियों, तो ये 5 विषय आपका छठी अनुसूची से उठकर, छठी बोलते हैं, ये जो आपका जो है राज्य सूची से उठकर यहाँ पर आया, ठीक है, राज्य सूची से उठकर यहाँ पर आया है, ठीक है। दीवानी और फौजदारी कानूनी प्रक्रिया एवं विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक वन आदि, ये सब क्या होता है साथियों, ये सभी जो है दोनों मिलकर समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नोट, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है, ये अब जो है ना ये ख़त्म हो गया है, अब जो है कानून इस पर जो है हमारे देश का ही चलने लगा है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट में आपको बता दिए इस विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए 8वीं अनुसूची पर चलते हैं। यह हमारा जो है 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट था तो खत्म हो गया। अब 8वीं अनुसूची में पढ़ते हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 बचाव का उल्लेख मिलता है, ये आप जो है बचपन से पढ़े थे। 8वीं अनुसूची में कितने, तो 22 बचाव का, कितने 22, कितने साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। लेकिन 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 साथियों मूल संविधान में जो है ना 22 भाषा नहीं थे, मूल संविधान में साथियों तो मात्र 14 भाषा थी, ठीक है। मूल संविधान में टोटल के टोटल मात्र 14 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ये हमारा बोर्ड कुछ हैंग हो रहा है, तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। 1967 ईस्वी में जो है 21वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को, ठीक है, फिर 92वां 1922 ईस्वी में, ठीक है, ये जो है 21वां संविधान संशोधन 1922 ईस्वी को सिंधी को जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा नमक को जोड़ा गया, ठीक है, नमक को, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, ये तीनों नमक को जोड़ा गया। ये ट्रिक है साथियों। कब जोड़ा गया है, तो ये आपका जो है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। और साथियों ये 2003 ईस्वी में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 2003 में नमक को जोड़ा गया है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संताली, ठीक है, बदमाश इसको बोलते हैं, ठीक है, बदमाश, ठीक है, BOD, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो टोटल के टोटल आपका 22 भाषा हो जाता है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में देखते हैं साथियों क्या होता है। तो आप लोग को जो है ना गाँव घर में देखे होंगे तो 9 बीघा खेत बोलता है, ठीक है, 9 बीघा खेत, 10 बीघा खेत, इस टाइप का। तो आपको 9 बीघा याद रखना है, ठीक है, 9 बीघा खेत याद रखना, 9 बीघा खेत याद रखना, 9 बीघा खेत, ठीक है। 9 बीघा खेत किसके पास है, 9वीं अनुसूची के पास। यानी कि बीघा, 9 बीघा खेत से क्या हो गया, भूमि से हो गया, भूमि अधिग्रहण से, ठीक है, 9 बीघा से भूमि अधिग्रहण हो गया। ये मूल रूप से यही पूछा जाता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा भूमि अधिग्रहण या फिर और वगैरह वगैरह दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है साथियों उसको भी देखते हैं। तो इस संविधान के ये अनुसूची प्रथम जो संविधान संशोधन अधिनियम, ये देखिए ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो हुआ था साथियों, इसी में जो है ये पहला, ये जो 8 के बाद, पहले तो 8 थी फिर 9 हुआ, 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है 1951 जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, ठीक है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। टोटल कितना है इसमें, अभी वर्तमान में 284 अधिनियम है। अगर मान लीजिए साथियों इसको कैसे समझेंगे, भूमि अधिग्रहण नियम कैसे हमसे कर लेगा। मान लीजिए कभी हमारा घर जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है साथियों। अगर हमारे घर जो गाँव पड़ता है, ठीक है, उस गाँव में पूरे में कोई संपदा खनिज अगर निकल जाएगा तो वहाँ पर सरकार जो है ना हम सबको हटा देगा। क्या करेगा, सरकार वहाँ का भूमि जमीन जो है अधिग्रहण कर लेगा, उसको सील कर देगा। क्योंकि जहाँ पर संपदा निकल गया ना, संपदा कहा जाए, ठीक है, धन दौलत अंदर में खनिज व्यवस्था निकल जाएगा, उसको जो है सरकार जो है अपने अंडर में कर लेगी, ठीक है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित यही हो जाता है। और ये आपका 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। और उसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। ये आपको याद रखना है 9वीं अनुसूची के तहत, ठीक है।
अब आइए 9वीं अनुसूची में और कुछ शब्द रह गया था, नोट यहाँ पर देखिए। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 को संविधान के पीठ के एक निर्णय से ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इनका कानून समीक्षा कर सकता है। यानी क्या हो गया जो है, इसका जो है विशेष देखरेख मतलब कहा जाए, इस पर जो संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको याद रखना 2 से 10वीं होता है साथियों। 2 से क्या होता है 10वीं होता है, 2 से 10वीं होता है। ठीक है, और 2 से आपका दल बदल भी होता है, दल बदल। ठीक है, दल बदल भी होता है। सरकार में देखिएगा कि पलटू चाचा, तो कभी ये चाचा कभी वो चाचा बदलते रहता है, यानी दल बदल का नियम कानून प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया है साथियों। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में जो आपका ये एग्जाम में 10वीं अनुसूची पूछ दिया गया है। ठीक है, ये संविधान संशोधन में 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 द्वारा जो है, जब वह 52वां संविधान संशोधन हो रहा था, तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा नहीं, दल बदल से संबंधित आपको याद रखना है। फिर आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो साथियों आपका है वो पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित आपका 11वीं अनुसूची हो जाता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? यह अनुसूची साथियों 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया। तो 29 विषय जो पंचायती राज से संबंधित इसमें दिया गया। 11वीं अनुसूची आपका जो 29 विषय को रखा गया है और ये पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। आइए 12वीं अनुसूची, जो कि आपका जो है और लास्ट वाला अंतिम हो जाता है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में साथियों आपको जो है ना, ये नगर पंचायत से, नगर पालिका से संबंधित होगा। नगर पालिका से संबंधित होगा, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। ये आपका नगर पालिका से संबंधित हो जाता है। और इसमें साथियों ये टोटल के टोटल 12 अनुसूची हो गया। और इसमें जो कार्य हुआ साथियों, ये 74वें संविधान संशोधन जो है 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय जो प्रदान किया गया। यानी शहर में जो है ना, शहर में आप देखिएगा कि वहाँ वार्ड वुड नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ नगर पंचायत चलता है और वहाँ मेयर टाइप का होता है। ठीक है, मेयर होता है, मुखिया तुखिया नहीं होता। ठीक है, वहाँ वार्ड नंबर होता है लेकिन मुखिया वहाँ नहीं होता। ठीक है, मेयर टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है टोटल के टोटल 12 जो अनुसूची साथियों हमने कवर किया है, 12 अनुसूची को कवर किया है। एग्जाम में साथियों हमारे शिफ्ट में जो आया था आपका 3री अनुसूची से आया था, जो कि शपथ से संबंधित। एकदम सिंपल में सवाल पूछा था साथियों कि जो है शपथ जो है किस अनुसूची के अंतर्गत रखते हैं, तो ये 3री अनुसूची के अंतर्गत रखते हैं। और एक शिफ्ट में साथियों दल बदल, हाँ दल बदल पूछा गया था। यह 10वीं अनुसूची को पूछा गया था, 10वीं अनुसूची को पूछा गया था। ठीक है, अनुसूची को जो कि दल बदल से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी सवाल जो है आ चुका है और ये नहीं कि नहीं आएगा, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका साथियों पीपीटी सेम अगर आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप भी डाउनलोड करके वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। तो आप लोग बनाइए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।